Good morning, students. Hope all you all are well and safe at home. Safety and precautions are using by you. So now I am introducing the lesson seventh, The Child, written by Premchand. Premchand was one of the most distinguished writer of the Indian subcontinent and is considered to be one of the prominent हिंदू उर्दू राइटर्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। जो प्रेमचंद थे वो बहुत अच्छे एक सब कॉन्टिनेंट और प्रोमिनेंट हिंदी उर्दू दोनों राइटर लिखते थे। वो हिंदी में भी लिखते थे और उर्दू में भी राइटिंग लिखते थे। 20th सेंचुरी, कौन से सेंचुरी के राइटर थे? 20th सेंचुरी। ही बिगिन राइटिंग अंडर द पेन नेम नवाब राय। वो किसके नीचे उन्होंने राइटिंग लिखनी शुरू करी अपनी? नवाब राय। प्रेमचंद आफ्टर ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन सोजे वतन वॉज बैंड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जब उन्होंने सोजे वतन लिखी तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बैन कर दिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर है प्रेमचंद, जो बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन में से क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। द चाइल्ड इज़ अ स्टोरी नरेटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ ब्राह्मण सर्वेंट नेम्ड गंगू। अब मैं आपके इसके करेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ। जो चाइल्ड है ये स्टोरी किससे नरेट की थी? ब्राह्मण सर्वेंट, जिसका नाम क्या था? गंगू। डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड बाय हिज एम्प्लॉयर एंड अदर्स, गंगू मैरीज अ विडो। उसके एम्प्लॉयज़ और अदर नरेटर के एम्प्लॉयर्स ने और अदर्स ने गंगू को मना किया था, वार्न किया था, वार्निंग दी थी कि तुम गोमती से शादी मत करो। फिर भी उसने विडो गोमती से मैरिज की। द नरेटर हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन गंगूज लाइफ एंड द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। जो नरेटर था उसमें गंगू की लाइफ पे काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर उसने एक स्टोरी बताई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गंगू की। The story places Gangu's compassion, courage, and acceptance of human nature as an embodiment of goodness and shows the reader a way of casting aside all kinds of pressures that society exerts on it. तो जो फिर नरेटर ने क्या है इंटरेस्ट लिया गंगू की लाइफ में और एक स्टोरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। जो स्टोरी बताई गंगू के कंपैशन, करेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी उसमें क्या करेज था, भी उसने कैसे हिम्मत दिखाई और एक्सेप्टेंस जो नेचर होता है ह्यूमन लाइफ को उसको कैसे एक्सेप्ट किया। और गुडनेस एंड शोज द रीडर अ वे ऑफ कास्टिंग असाइड ऑल काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट सोसाइटी एक्सेप्ट ऑन इट। और जितना भी सोसाइटी ने उसके ऊपर प्रेशर एक्सेप्ट किया था उस सब को रिमूव करके उसने गोमती विडो थी जो उससे कैसे मैरिज की। तो ये आपको अबाउट द ऑथर था और इंट्रो ऑफ द स्टोरी थी। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। Now, Gangu was one of the narrator's servant. He considered himself a Brahmin, though he was completely illiterate and he never prayed. जो गंगू था वो नरेटर का सर्वेंट था, तो वो अपने आप को ब्राह्मण समझता था। फिर भी वो टोटली क्या था? इलिटरेट था और वो कभी भी प्रेयर नहीं करता था। प्रेयर मतलब भगवान की प्रेयर नहीं करता था। वन डे ही केम टू द नरेटर एंड सेड दैट ही विश टू लिव हिज जॉब। एक दिन वो नरेटर के पास आया और वो उसे कहता है कि वो जॉब छोड़ना चाहता है। द नरेटर आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड टू लीव। तो नरेटर उसको कहता है कि तुम ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? गंगू सेड शाइली दैट ही वांटेड टू मैरी गोमती देवी हु वाज अ विडो एंड हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द विडोज होम। तो गंगू शर्माते हुए कहता है कि वो एक गोमती देवी से शादी करना चाहता है कि जो क्या है एक विडो है और हैड टर्न आउट ऑफ द विडोज़ होम, और उसको क्या है विधवा जो आश्रम होता है उसमें से निकाल दिया गया है। द नरेटर न्यू हिज दिस वुमेन बिकॉज शी लिव्ड इन द सेम मोहल्ला। तो नरेटर इस वुमेन को जानता था क्योंकि वो वुमेन कहाँ रहती थी? सेम मोहल्ले में रहती थी। शी डिड नॉट हैव अ गुड रेपुटेशन। उसकी रेपुटेशन क्या थी? अच्छी नहीं थी। द होम अथॉरिटीज़ हैड अरेंज्ड हर मैरिज थ्राइस। जो विधवा घर था उन्होंने क्या है उसकी शादी 3 बार कर दी थी। बट ईच टाइम शी हैड कम बैक आफ्टर अ वीक और सो। तो वो हर बार क्या है 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ही वापस आ जाती थी। हाउएवर गंगू हैड अ डिफरेंट व्यू अबाउट इट। गंगू को ये सब पता था फिर भी उसका इसके बारे में अलग व्यू था।
ही सेड वेयर देयर इज़ नो लव यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वुमेन टू स्टे ऑन। जहाँ प्यार नहीं मिलता तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो वुमेन घर में रुकेगी। यू कैन नॉट विन अ वुमेन विद मेयर बोर्ड एंड लॉजिंग्स। तो कहते हैं कि आप वुमेन का दिल सिर्फ एक बोर्ड और लॉजिंग्स से, मतलब केवल केवल रोटी खिलाकर और रहने की जगह देकर नहीं जीत सकते। When the narrator saw the Gangu was determined to marry गोमती देवी, he let him go. जब नरेटर को पता लगा कि जो उसने गंगू को बहुत समझाया पर गंगू नहीं माना, तो फिर उसने गंगू को देखा कि वो अपने इस बात को लेकर बहुत डिटरमाइंड है भी, वो मानेगा नहीं, तो फिर उसने उसको जाने दिया। बट ही वॉज सर्टेन दैट दिस मैरिज वॉन्ट लास्ट मोर देन अ फ्यू डेज़। पर उसको ये कंफर्म था कि जो ये मैरिज है ये काफ़ी दिन तक नहीं चलेगी। गंगू स्टार्टेड लिविंग विद गोमती। गंगू ने गोमती के साथ रहना शुरू कर दिया। ही लुक्ड वेरी हैप्पी एंड कॉन्टेंटेड। फिर वो बहुत खुश और अच्छा फील महसूस करने लगा। बट वन डे द नरेटर हर्ड द गोमती हैड रन अवे। एक दिन नरेटर को क्या पता लगा कि गोमती क्या है, भाग गई। He felt happy because he had been proved right. When he saw Gangu, he looked completely shattered. उसको बड़ा खुशी महसूस हुई कि जब उसे पता लगा कि गोमती भागी, पर वो अपने आप को, क्योंकि वो खुश इसलिए था कि उसने जो सोचा था वो हो गया। When he saw Gangu, he looked completely shattered. जब उसने गंगू को देखा तो वो दुखी रहने लगा। He said whatever she might have been for other men, for me she was definitely a goddess. फिर जब ऑथर ने गंगू से पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो रहे हो, वो कहता है कि वो चाहे दूसरे लोगों के लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए वो क्या थी, गॉडेस थी। आई मस्ट हैव बीन एट फॉल्ट समवेयर दैट शी डिसाइडेड टू लीव। कहते मेरा ही कोई फॉल्ट रहा होगा जो उसने मेरे को छोड़ने की सोचा। ही सेड वट एवर शी माइट हैव बीन फॉर अदर मैन। द नरेटर फेल्ट दैट गंगू वॉज फूल हु स्टिल हैड हिज आईज क्लोज्ड। नरेटर गंगू की बात सुन के कहता है कि ये तो एक मूर्ख व्यक्ति है जो जिसकी आंखें क्या हैं, अभी भी बंद है। ही आस्क्ड हिम टू गो एंड फाइंड आउट गोमती इफ़ ही वॉज सो अटैच टू हर। वो कहता है कि तुम अगर गोमती से इतना अटैच हो तो तुम उसको ढूंढ के लाओ। एंड गंगू वॉज एट लास्ट एबल टू फाइंड हर आउट एट द वुमेंस हॉस्पिटल इन लखनऊ। फिर वो ऑथर की बात सुन के उसको ढूंढने चला गया और लास्ट में उसको वो कहाँ मिली, वुमेंस हॉस्पिटल इन लखनऊ। शी हैड गिवन बर्थ टू अ मेल चाइल्ड। उसने जो गोमती थी उसने क्या है, एक मेल चाइल्ड को बर्थ दिया। गंगू ब्रॉट हर बैक टू हिज होम। गंगू उसको अपने घर ले आया। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज चाइल्ड दैट गोमती हैड लेफ्ट हिम। इसी चाइल्ड की वजह से, सिर्फ यही रीज़न था जो गोमती उसको छोड़ के चली गई। शी फियर दैट गंगू वॉन्ट लव द चाइल्ड बिकॉज इट वॉज नॉट गंगू हु हैड फेदर द चाइल्ड। उसको ये लगा कि गंगू उसके चाइल्ड को प्यार नहीं करेगा या अपनाएगा नहीं, क्योंकि उसका फादर वो नहीं था। दे हैड बीन मैरिड फॉर ओनली 6 months येट। तो उनकी शादी को भी कितना टाइम हुआ था, 6 महीने। गंगू न्यू ऑल दिस स्टिल ही हैड ब्रॉट हर बैक। गंगू ये जानता था फिर भी उसको वापस ले आया। हिज फेस वॉज बीमिंग विद प्राइड एज ही वॉज कैरिंग हिज चाइल्ड इन हिज आर्म। उसका जो फेस था वो खुशी से झूम उठा जब उसने अपने चाइल्ड को आर्म में लिया, मतलब अपनी बाजुओं में लिया। द नरेटर वॉज सरप्राइज एट गंगूज शेमलेसनेस। जो नरेटर थे वो काफ़ी सरप्राइज हुए गंगू की इस शेमलेसनेस को देखकर। बट गंगू सेड दैट ही वुड लव द चाइल्ड एज हिज ओन। तो गंगू कहते हैं कि वो अपने चिल्ड्रन को अपने बच्चे की तरह ही रखेगा। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम वॉज डेट गोमती शुड लव हिम। तो जो मेन थिंग उसके लिए क्या थी कि गोमती हमेशा उसे प्यार करती रहे। द नरेटर वॉज डीपली टच्ड बाय गंगूज सेंटिमेंट। जो नरेटर था वो गंगू के जो इमोशन से डीपली टच हुआ, उसको काफ़ी अच्छा लगा। ही टुक द चाइल्ड फ्रॉम गंगू एंड किस्ड हिम। उसने गंगू से बच्चे को लिया और उसको किस किया। देन ही वेंट विद हिम टू मीट गोमती एट हिज हाउस। फिर वो उसके साथ गोमती को मिलने गया।
Sir, no one could be as good natured as you, but things have developed that I can't remain here any longer. I don't want anything to happen to give you a bad name. I don't want your reputation to be soiled because of me. वो उसको कहता है कि मैं आपकी रेपुटेशन को गिराना नहीं चाहता और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी रेपुटेशन मेरी वजह से डाउन हो. Sportsman showing off the trophy he has won. I asked jokingly, "Oh, so you got this now too? Perhaps that what is why she ran away. You are sure he is your son?" तो वो ये कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या खिलाड़ी हो. परहैप्स शायद यही कारण है कि वह भाग गई थी. क्या तुम्हें पूरा विश्वास है ये तुम्हारा अपना पुत्र है? वाई माई सन सर ही योर्स ही इज़ गॉड. मेरा पुत्र क्यों श्रीमान जी, यह आपका है और यह ईश्वर का. सो ही वॉज बॉर्न इन लखनऊ. येस सर ही जस्ट 1 month ओल्ड. ये कहाँ पैदा हुआ है? लखनऊ में. और वो कितने टाइम का है? 1 month. हाउ लॉन्ग डिड यू गेट मैरिड? दिस इज़ अ 7th month. तो वो कहते तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? कहते 7वां महीना. सो ही वॉज बॉर्न इन द 6th month ऑफ योर मैरिज. येस सर. येट ही इज़ योर सन. येस सर. वट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग. I wasn't sure if he understand me or was pretending not to. He said as guilelessly as before, she narrowly escaped death, sir. It is as if she was reborn. She suffered for 3 days and 3 nights. तो ये कहता है ये मेरा ही है, चाहे मेरी शादी अभी 6 महीने की हुई है, पर मेरे को पता है कि मुझे ऐसा लगता है उसका दोबारा जन्म हुआ, क्योंकि वह 3 दिन और 3 रातों तक क्या है, तड़पती रही. कौन? गोमती. I said somewhat scarcely, that is the first time I have heard of a child being born in 6 months. तो उसको इतना स्केर्सली बुरा महसूस हुआ कि 6 महीने में ही चाइल्ड हो जाता है. दिस बाब स्ट्रक होम. यह तीर निशाने पर लगा. ही स्माइल्ड एंड सेड, "ओह, दैट्स व्हाट यू मीन. आई डिडंट रियलाइज यू वर टॉकिंग ऑफ दैट." गोमती रैन अवे बिकॉज ऑफ हिज फियर. आई सेड, "गोमती, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ मी, लीव मी. I will go away and never come to you again. When you needed me to do anything for you, write and I will help as much as I can. I have no complaint against you. In my eyes, you are just as God as before." तो वो मुस्कुराया और मैं कहने लगा, मुझे पता नहीं चला कि आप उस बारे में बात कर रहे हैं. गोमती इसी डर के कारण भाग गई थी कि लोग उसके बारे में करेंगे. मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा और दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा. यदि तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे लिए कुछ करो तो मुझे लिखना, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा. आई हैव नो कंप्लेन. मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है. इन माई आइज़ यू आर जस्ट एज गॉड. मेरी नज़रों में तुम अभी भी उतनी अच्छी हो जितनी तुम पहले थी. Then come with me. Gaggu will not be unfaithful to you as long as he lives. मैं नहीं, वास्तव में तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, परंतु यदि तुम्हारा दिल मुझसे दूर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ. Gangu will I didn't marry you because you are goddess, but because I loved you and thought you loved me too. कहता है मैं तुम्हारे साथ मैरी नहीं करूँगा क्योंकि तुम गॉडेस हो, मैंने तुम्हें गॉडेस माना है और तुम्हें प्यार किया है. दिस चाइल्ड इज़ माई चाइल्ड, माई ओन चाइल्ड. आई बॉट अ फील्ड एंड विल आई रिफ्यूज़ द क्रॉप बिकॉज समवन एल्स वुड इट. कहते ये मेरा चाइल्ड है और मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूँगा. आई फॉरगॉट दैट आई हैड गो एंड चेंज माई क्लोथ्स. आई डोंट नो वाई माई आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स. वो कहते हैं कि मैं ये भूल गया था कि मुझे अपने कपड़े बदलने थे. मुझे ये नहीं पता कि मेरी आंखें क्यों आंसुओं से भर आई. सम अननोन पावर सबटेड माई मेंटल डिजस्ट एंड मेड मी एक्सटेंड माई हैंड्स. किसी अज्ञात शक्ति ने मेरी मानसिक घृणा को पराजित कर दिया. मतलब उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल में दूसरे के बच्चे के लिए इमोशंस जगा दिए. I took that unblemished child in my lap and kissed it, perhaps more lovingly that I have ever kissed my own children. तो उसने उस बच्चे को गोदी में लिया और प्यार किया और किस किया. Gangu said, "Sir, you are a very good person. I always praise you to Gomti and tell her to come and meet you, but she is too shy." तो गंगू कहता है, सर आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैं आपकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ गोमती के आगे, और आप आए और गोमती से मिले, बट शी इज़ टू शाई. पर वो इतनी शर्माती है कि वो आपसे नहीं मिलेगी. आई अ गॉड पर्सन, द व्हील ऑफ माई गॉडनेस हैड बीन ड्रॉन अवे फ्रॉम माई आइज़. मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मेरी आँखों के आगे मेरी अच्छाई का पर्दा
हटाया जा रहा है। आई सेड इन अ वॉइस टिप्ड इन डिवोशन, मैंने श्रद्धा से डूबी आवाज़ में कहा, नहीं उसे मुझे जैसे एक पवित्र आदमी से मिलने क्यों आना चाहिए। आई अपीयर टू बी गुड बट माई हार्ट इज़ मीन, कहता मैं एक अच्छा आदमी हूँ पर मेरा हृदय क्या है, मीन। मीन मतलब सेल्फिश है वो, क्योंकि वो क्यों देखने आया था कि क्या गंगू ने रियली उस चाइल्ड को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। ट्रू गुडनेस इन यू एंड दिस चाइल्ड इज़ अ फ्लावर परफ्यूम्ड विद योर गुडनेस, सभी अच्छाई तो तुम्हारे अंदर है और जो ये बच्चा है ये तुम्हारा एक अच्छाई से क्या है, सुगंधित हुआ फूल है। होल्डिंग द चाइल्ड टू माई ब्रेस्ट आई वेंट विद गंगू, बच्चों को अपनी छाती से लगाए मैं गंगू के साथ गोमती को मिलने चला गया। दिस इज़ अ होल स्टोरी ऑफ द लेसन। नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स। आई एम टेलिंग यू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, वाई डिड गंगू वेंट टू रेजिन, गंगू रिज़ाइन करने क्यों गया। हु डिड गंगू वॉन्ट टू मैरी, गंगू किसके साथ मैरिज करना चाहता था। अ वुमेन नेम गोमती देवी, गोमती के साथ। वट वॉज अ नरेटर ओपिनियन अबाउट गोमती, नरेटर का ओपिनियन क्या था गोमती के बारे में। हु वॉज गोमती, गोमती कौन थी। वट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मैसेज क्या है। ट्रू गुडनेस लाइज इन हैविंग अ ट्रूली लविंग हार्ट, जो ट्रू गॉडनेस जो अच्छाई होती है वो अच्छे ही दिल में रहती है। अब आपको करने हैं शॉर्ट आंसर्स। हाउ डज गंगू कन्विंस द नरेटर दैट इट इज़ नॉट रॉन्ग टू मैरी गोमती, इज़ द नरेटर कन्विंस्ड, गंगू ने नरेटर को कैसे कन्विंस किया कि वो गोमती से मैरी करके सही काम कर रहे हैं। इज़ गंगू द हीरो ऑफ द स्टोरी, इफ सो हाउ डज द स्टोरी मेक हिम वन, अगर गंगू स्टोरी का हीरो है तो उसको हीरो इस स्टोरी में कैसे बनाया। लास्ट यू हैव टू डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस lesson, the whole story, the whole summary of this lesson. What is the role of the child in the story, इस स्टोरी में चाइल्ड का रोल क्या है। वट इज़ द मिडिल क्लास मॉरलिटी दैट द नेटर सीम टू रिप्रेजेंट हेयर, हाउ डज दिस कंट्रास्ट विद वट गंगू बिलीव्स। मिडिल क्लास मॉरलिटी का मतलब क्या है कि जो नीचे क्लास के लोग होते हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो इस नरेटर सीम्स टू रिप्रेजेंट हेयर मिडिल क्लास मॉरलिटी को कैसे शो कर रहे हैं वो। सो students, you have to do this lesson. This is very important lessons and you have to do these questions. Okay, thank you.